प्रणाम मित्रों, जय श्री राम। मित्रों, भगवान शिव के तंत्र सूत्र पे हमने पीछे बातें की हैं। 3-4 हमने सूत्रों पे बातें की हैं, 3-4 ध्यान की विधियों पे बातें की हैं। कैसे हम अपने आज्ञा चक्र पे स्थित हों, कैसे हमारी प्राण ऊर्जा हमारे आज्ञा चक्र पे स्थित हो, कैसे हमारा आज्ञा चक्र सक्रिय हो और कैसे हम अपने आज्ञा चक्र में स्थित होकर उस ओमकार के ब्रह्मनाद को सुन सकें, कैसे हम उस परम प्रकाश को का अवलोकन भीतर कर सकें, कैसे उस परम प्रकाश में हम सद स्नान कर सकें। मित्रों, आज फिर मैं एक नई विधि पे बात करूंगा। क्या पता किन्हीं मित्रों को कौन सी विधि रुच जाए। विधि पे बात करने से पहले मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि जो ब्रह्मनाद है वह भी हमारे भीतर ही उठ रहा है, और जो वह परम प्रकाश है जिसकी हम बात करते हैं प्रकाश में स्नान करने की, वह भी हमारे भीतर ही परम प्रकाशित हो रहा है। वह कहीं बाहर से नहीं आ रहा है। हमें उस परम प्रकाश का पता नहीं है, हमें उस ओमकार का, उस ब्रह्मनाद का पता नहीं है। ये सारी जितनी भी विधियां मेरे द्वारा आपके संज्ञान में लाई जा रही हैं, इन सारी विधियों का एक ही तात्पर्य है कि आप स्वयं से कैसे जुड़ें। आपके भीतर जो परम प्रकाश है, उस परम प्रकाश में आप कैसे स्नान करें। उस ब्रह्मनाद में जो ओमकार का नाद आपके भीतर सतत आपके घट में चल रहा है, जिसको कबीर दास जी ने कहा है कि कर का मन का डार के मन का मन का फेर, जिसको मीरा ने कहा है कि पायल नहीं घुंघरू नहीं छम छम कैसी ये होने लगी, संभालो सखी मैं खोने लगी। ना पायल बांधी है मैंने, ना कोई घुंघरू मैंने बांधे हैं, फिर भी छम 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 हो रही है मेरे भीतर, और मैं उसमें खोए जा रही हूं, डूबे जा रही हूं, डूबे जा रही हूं। हे सखियों, मुझे संभालो। वह ब्रह्मनाद प्रत्येक प्राणी, प्रत्येक मनुष्य के भीतर सतत झर रहा है, क्योंकि यह पूरा ब्रह्मांड ध्वनि से ही उत्पन्न है और ध्वनि से ही प्रकाश झर रहा है। और जब हम अध्यात्म की आत्यांतिक स्थिति में पहुंचते हैं तो हम पाते हैं कि प्रकाश से ध्वनि का विसर्जन हो रहा है और ध्वनि से प्रकाश का विसर्जन हो रहा है। और जैसा कि मित्रों मैंने पीछे भी चर्चा की है, यह जो हमारा शरीर है यह ब्रह्मांड का हिस्सा है। हम ब्रह्मांड से अलग हो भी नहीं सकते, चाह के भी नहीं हो सकते। हम इस ब्रह्मांड में ही हैं। हम इस ब्रह्मांड से बाहर जा भी नहीं सकते। कोई उपाय हमारे पास इस ब्रह्मांड से बाहर होने का नहीं है। हमें ज्ञात हो या ना ज्ञात हो, हमें ज्ञात हो या ना ज्ञात हो कि हम इस ब्रह्मांड का हिस्सा हैं, और हम चाह के भी इस ब्रह्मांड से बाहर अपने को नहीं कर सकते। बस हमारी गति उस मछली जैसी हो रखी है जो समुद्र में ही पैदा होती है, समुद्र में ही जवान होती है, समुद्र में ही बूढ़ी होती है और समुद्र में ही मर जाती है। और वह मछली किसी से पूछे कि ये समुद्र क्या है, उस मछली के भीतर घट में भी वही समुद्र है, क्योंकि उसी समुद्र से उसकी उत्पत्ति हुई है, उसी में उसको विनष्ट हो जाना है। वैसा ही प्रत्येक जीव, प्रत्येक प्राणी इस ब्रह्म में ही है। हम इस ब्रह्म से बाहर हो ही नहीं सकते। और चूंकि हमारा शरीर इस ब्रह्म का हिस्सा है, तो इस ब्रह्म में जो भी स्थितियां घटती हैं वह हमारे शरीर में भी घटती हैं। हम उन स्थितियों से अज्ञात हैं, हमें बस पता नहीं है। ध्यान क्या है? ध्यान है अपनी उन सभी संभावनाओं को जान लेना, अपनी उन संभावनाओं में, उन सभी संभावनाओं में जीना। मित्रों,
हमारे सबसे सर्वाधिक निकट हमारे इस घट में राम बसता है। हमारे प्राण, हम जिस चेतना की, जिस आत्मा की बात करते हैं, वही राम है, वही शिव है, वही शिव तत्व है। उस शिव का ही एक मध्यम, एक छोटा सा कण है हम। उस शिव की ही पिंडी है हम। बस हमें ज्ञात नहीं है। हम एक अंतहीन अंधकार में खो गए हैं, जिसका अंत ही नहीं हो रहा है। हम एक ऐसी अंधेरी गुफा में प्रवेश कर गए हैं, जिस गुफा का अंत ही नहीं हो रहा है, अंधकार समाप्त ही नहीं हो रहा है, जबकि हमारे भीतर सतत निरंतर प्रकाश के झरने बह रहे हैं। वह प्रकाश के झरने हमारी आत्मा है, हमारी चेतना है। उसमें प्रवेश कैसे करें? स्वयं को जानना भी यही है कि हम उस प्रकाश को जानें, उस परम प्रकाश को जो भीतर सतत हमारे बह रहा है। हजारों लाखों सूर्य बाहर निकल आए तो भी इतना प्रकाश पैदा नहीं कर सकते जितना परम प्रकाश हमारे भीतर, हमारे घट में सतत निरंतर बरस रहा है। मैंने पीछे कहा आज्ञा चक्र पे हम कैसे स्थित हों, क्योंकि जब तक हम आज्ञा चक्र, यह जो हमारा आज्ञा चक्र है, जब तक हम यहां स्थित ना होंगे, यहां अपने प्राण तत्व को नहीं ला पाएंगे, तब तक हमारा प्रकाश हमारे अनुभव में नहीं आएगा। कैसे आज्ञा चक्र पे स्थित हों, उसकी विधि मैंने पीछे बताई। कई विधियां बताई। किन्हीं मित्रों को कोई भी विधि रुचे तो उसका अभ्यास करें। आज हम परम प्रकाश को अपने भीतर, चूंकि अभी भीतर का जो हमारा प्रकाश है उससे तो हम अज्ञात हैं, बाहर के प्रकाश से हम जुड़े हुए हैं। बाहर के प्रकाश से प्रत्येक प्राणी, प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक बच्चा परिचित है। तो हम बाहर के प्रकाश को ही भीतर कैसे लाएं? तो हम अपने उस भीतर के प्रकाश से जुड़ जाएं। कैसे हमारी आंखें जो हमारे भीतर के प्रकाश को बाहर, हमारी भीतर की ऊर्जा को बाहर ले जा रही हैं, कैसे बाहर से प्रकाश को भीतर ले आएं, उसी का सूत्र मित्रों मैं बताऊंगा। मित्रों, सूत्र इस प्रकार है कि अपनी आंखों से स्वयं की ही, जैसे अपनी ही एक फोटो दीवार पे अपने सामने रख लें, अपनी स्वयं की एक फोटो, और स्वयं की फोटो में जो आंखें हैं, अपनी ही आंखों को 5 मिनट देखें। यानी कि फोटो में जो आपकी आंखें हैं, उन फोटो की आंखों को निरंतर एकटक, यानी कि एक एकाग्रचित्तता साधें। उस फोटो में जो आप हैं, अपनी उन फोटो वाली आंखों में एकाग्रचित्त हो जाए। अपनी दोनों आंखों को जुड़ जाने दें उन आंखों से जो आपका ही फोटो में आपकी आंखें हैं। 5 मिनट आप अपनी ही आंखों में झांकें, सामने जो फोटो में आपकी आंखें हैं। 5 मिनट बाद फिर इसी विधि को उल्टा करें। शांत बैठे रहें और उस फोटो को एकाग्रचित्त होकर देखते भी रहें, लेकिन भीतर आपका भाव बदल जाए।
अब आप भाव ऐसा करें कि वह फोटो की जो आंखें हैं वह आपको देख रही हैं। इस प्रयोग को आप कर सकते हैं इस प्रकार से। आप सुबह के उगते हुए सूर्य को 2 मिनट देखें और फिर 2 मिनट बाद ऐसा देखें कि सूर्य आपको देख रहा है। आप उगते हुए सूर्य पे इस प्रयोग को कर सकते हैं। बाहर अपने गमले में खिले हुए किसी फूल के साथ आप इस प्रयोग को कर सकते हैं कि एकटक आप फूल को 5 मिनट देखें और फिर ये महसूस करें कि वह फूल आपको देख रहा है। मित्रों, बड़ी अद्भुत घटना घटेगी। 2, 3, 4 दिन के अभ्यास करने से आपकी ही जो फोटो में आंखें हैं उससे आपको यह प्रतीत होने लगेगा कि वहां से ऊर्जा मेरी तरफ डोनेट हो रही है, मेरी आंखों के माध्यम से ऊर्जा डोनेट हो रही है। यानी कि आपका ही सामने एक मर्त प्राय फोटो, सिर्फ एक आकृति है। उस आंख में, उस फोटो की आंखों में जब आप 5 मिनट एकाग्रचित होकर देखते हैं तो आप उसको देख रहे हैं, आपकी आंखों की ऊर्जा वहां बह रही है। लेकिन अगले 5 मिनट आप जस्ट रिवर्स कर लें कि वह फोटो की आंखें आपको देख रही हैं। या फिर किसी फूल, थोड़ा वह और ज्यादा जीवंत है, फूल थोड़ा और ज्यादा जीवंत है। आपके घर के बाहर, आपके गमले में, आपके बगीचे में अगर कोई फूल खिला है, आप बैठ जाएं और उस फूल को 5 मिनट सतत देखें और फिर 5 मिनट रिवर्स हो जाएं कि वह फूल आपको देख रहा है। या फिर उगते हुए सूर्य के साथ आप इस प्रयोग को कर सकते हैं। अगर फोटो नहीं हो तो एक बड़ा सा दर्पण रख ले सकते हैं। दर्पण में जो आपकी छवि उभर के आएगी, आप अपनी ही आंखों को दर्पण में देखें 5 मिनट और फिर 5 मिनट रिवर्स देखें कि वह दर्पण की आंखें आपको देख रही हैं। मित्रों, बहुत ही अद्भुत, बहुत ही चमत्कृत हो जाएंगे आप 4 से 5 दिन के ही अभ्यास से। आप एक दूसरे ही व्यक्ति हो उठेंगे। आपको पहली बार भीतर ऊर्जा का आरोहण होगा आपके आज्ञा चक्र पे। आपकी आंखें कैसे बाहर से ऊर्जा भीतर ले सकती हैं उसको आप साक्षात भीतर देखेंगे और आप एक दूसरे ही व्यक्ति हो जाएंगे। आपको पता चलेगा कि निरंतर ऊर्जा बाहर बरस रही है। आप उस ऊर्जा को कैसे भीतर लें। वही ऊर्जा आपके भीतर प्रकाश बनने वाली है। तो इस ऊर्जा को लेना सीखें। 10-15 दिन इसका अभ्यास करें। ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। 10-15 दिन में ही आप एक दूसरे व्यक्ति हो जाएंगे। अनुभव तो आपको 3, 4, 5 दिन के अभ्यास से ही हो जाएगा, लेकिन 10-15 दिन में तो आप ऐसे हो जाएंगे जैसे आप ऊर्जा के एक पुंज हो गए हैं। जैसे आपके भीतर इतनी ऊर्जा इकट्ठी हो गई है, इतनी ऊर्जा इकट्ठी हो गई है कि अब उस ऊर्जा में विस्फोट होने वाला है। इतनी ऊर्जा इकट्ठी हो गई है, 10-15 दिन में तो इतनी ऊर्जा इकट्ठी हो जाएगी मित्रों, और वही ऊर्जा प्रकाश बनने वाली है। आगे मैं फिर एक नई विधि पे बात करूंगा कैसे वह ऊर्जा प्रकाश बने। भीतर जो ऊर्जा हमने इकट्ठी कर ली है बाहर से, अभी तक हमने अपने जीवन में सिर्फ अपनी ऊर्जा को बाहर आंखों के माध्यम से, बाकी अपने इंद्रियों के माध्यम से बाहर जाते हुए देखा है। पहली बार इस विधि से आप ऊर्जा को अपने भीतर आते हुए देखेंगे और इसके आप दृष्टा बनेंगे और आते हुए देखेंगे। ये सिर्फ एक कल्पना नहीं होगी, यह सिर्फ एक कल्पना नहीं होगी, यह साक्षात आपके साथ घटेगा। आप ऊर्जा के पुंज बन जाएंगे। आप भीतर फील करेंगे 10 से 15 दिन में कि आप ऊर्जा से भर गए हैं। आप एक बैलून की तरह, जैसे बैलून में हवा भर जाती है, वैसे आप ऊर्जा से ओतप्रोत हो गए हैं। आपके शरीर का अणु अणु ऊर्जावान हो गया है। वही ऊर्जा आगे प्रकाश में परिवर्तित हो। फिर मैं आगे एक नई विधि पे बात करूंगा। अभी के लिए इतना ही।
आप सभी ने मुझे ध्यान से प्रेम से सुना, उससे मैं बहुत अनुग्रहित हूँ। सभी मित्रों को मेरा प्रणाम, धन्यवाद। जय श्री राम।